चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जिस पर अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मनोज कुमार झा की अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस कविता के कारण उन्हें आड़े हाथों ले लिया है, यहाँ तक कि उन्हें जीभ काटने तक की भी धमकी दे दी है। तो वहीं इस बवाल में बचाव के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उतरना पड़ा है। जेडीयू ने इस विवाद का आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है और उनकी माफी की मांग की है। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। इस कविता को लेकर आरजेडी के बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज कुमार झा पर जोरदार प्रहार किया और उन पर ठाकुरों का अपमान करने का आरोप लगाया है। आनंद मोहन ने यहाँ तक कहा कि अगर वह राज्यसभा में होते तो जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देते। चेतन आनंद ने कहा कि मनोज झा ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। मनोज झा को घेरे जाने पर पार्टी सुप्रीम लालू यादव उनके बचाव में आए हैं और आनंद मोहन समेत आक्रामक नेताओं को नसीहत दी। लालू यादव ने कहा, मनोज झा बहुत विद्वान आदमी हैं, ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजपूतों के खिलाफ मनोज झा ने बयानबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, जो सज्जन लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको संयम बरतना चाहिए, बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले। ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन दे रहे हैं वो अपने विकास में संयम के लिए सबसे ज्यादा वो परहेज करना चाहिए सब बात। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, भावना को ठेस पहुंचाते हैं। उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है। उनके इस बयान को जो पूरे तरीके से गलत है, ये समाज को बांटने वाला बयान है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। पूरी तरीके से गलत। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलना। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है उनके इस बयान को, जो पूरी तरीके से गलत है। ये समाज को बांटने वाला बयान है, इसकी घोर निंदा।
वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा, मनोज झा जी का राज्यसभा में दिया गया भाषण अपने आप में प्रमाण है कि ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। भाजपा का काम समाज में तनाव पैदा करना है और भावनाएं भड़काकर वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी कन्फुस्का पार्टी है, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फुस्की करना। का बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फुस्का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फुस्की करना। आपको बता दें, जिस कविता पर बवाल मचा है उसे मनोज कुमार झा ने 21 सितंबर को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान पढ़ा था। भाषण से पहले मनोज कुमार झा ने कहा था, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल भी ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। गौरतलब ये है कि ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में लिखी थी। इस कविता के पाठ के बाद मनोज कुमार झा ने सदन में कहा था, मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालय में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए इंडी टाइम।